आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्यारे बच्चों अपनी जो पाठ्य पुस्तक है रोली, उसका 11 नंबर जो चैप्टर है चेस्टरफील्ड का एक पत्र, ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चेस्टरफील्ड जो एक बहुत ही अच्छे वाक्पटु नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सारे पत्र लिखे थे और उन पत्रों में उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं वो उनको बताई। और वो सारे के सारे जो पत्र थे उन्होंने अपने पुत्र को लिखे, वो 1774 ईस्वी में प्रकाशित हुए। यानी कि उनको एक जगह करके और फिर उनकी एक पुस्तक के रूप में ना उनको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। अब इसी के साथ में ये तो विदेशी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को, जब वो विदेश में पढ़ने गई थी, तो उस समय हमारे देश में क्या था, विदेशियों के द्वारा जो हमारे ऊपर जो अधिकार किया हुआ था, कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा, तो उन्होंने यहाँ की राजनीति को उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से इंदिरा गांधी को अवगत करवाया। यानी कि वो जब ये कह सकते हैं कि यहाँ न रह करके वो उस समय क्या थी, पढ़ने के लिए विदेश चली गई थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को पत्रों के माध्यम से क्या किया था, राजनीति के बारे में या हमारे देश के बारे में उन्होंने क्या किया था, अवगत करवाया था। तो वैसा ही यहाँ पर भी इस चैप्टर के अंदर भी यही बात है। अब ये जो पत्र हैं, इनके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, अच्छी अच्छी है ना, उनको सीख दी गई। जैसा कि यहाँ इस पत्र में उन्होंने धन के बारे में, जो चेस्टरफील्ड हैं, उन्होंने अपने पुत्र को धन के सदुपयोग कि कैसे धन का सदुपयोग किया जाता है, और साथ ही मितव्ययिता, मित का मतलब होता है कम, और व्ययिता का मतलब होता है खर्च करना, कि कम खर्च करना। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर ये जो बात बताई गई है वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं, धन को फिजूल खर्ची में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है कि धन का सदुपयोग करना, कि व्यक्ति के पास में जो धन है उसका कैसे वो सदुपयोग करे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे, जैसे मान लो खाना खाना है, घर की ज़रूरतों को पूरा करना है, हर चीज़ को है ना, वो जैसे ज़रूरत जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो धन खर्च होता है उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है उस धन की जो आपको ये मान के चलो कि जेब खर्च के लिए मिलता है। अब जेब खर्चा जो मिलता है पुत्र को पिता से या माता से, उस जेब खर्च को वो बच्चा या वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से उसको खर्च करता है। या तो वो उस धन को अपनी सेविंग के अंदर रखता है, जैसे भविष्य में वो ही धन है ना उसके बहुत अच्छे रूप में काम आ सकता है। आज का जो बचाया हुआ धन है कभी है ना आने वाले समय के अंदर है वो बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जहाँ भी देखते हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमें पता है कि समाज के अंदर है ना वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा हो गई है। होड़ ऐसी लग गई कि जैसे मेरे पास में 10 जोड़ी हैं तो मैं देखता हूँ कि उसने नई जोड़ी ले ली कपड़ों की, तो वो है ना उसकी देखा देखी में है ना वो एक जोड़ी और ला करके रख देता, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में रहने के लिए अच्छा मकान है, लेकिन है ना दूसरों की देखा देखी में हम क्या करते हैं, उसको फुड़वाते हैं, उसकी जगह नई बिल्डिंग बनवाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से फिजूल खर्ची है। कहीं जा रहे हैं बिना मतलब में है ना, कोई ज़रूरत का सामान अगर चाहिए वो तो लेना ही लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हम क्या कर देते हैं,
बिना मतलब में है ना सामान खरीद कर ला करके उसको है ना अलमारी में पैक करके रख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर धन के सदुपयोग की बहुत अच्छी बात बताई गई है। और जो हमारे चेस्टरफील्ड हैं, राजनेता के रूप में, एक अच्छे राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने पुत्र को एक बहुत ही अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं कि उनका एक दोस्त था जो क्या करता था, उसके पिता द्वारा उसको एक जेब खर्च मिलता था, कुछ रुपए मिलते थे कि महीने भर क्या करेगा, वो उसको खर्च करेगा। लेकिन वो क्या करता, उन पैसों को 2 या 4 दिन में क्या कर देता, खर्च कर देता। और बाद में क्या करता, उनको खर्च करने के बाद में धीरे धीरे वो क्या करता, उधारी मांगता फिरता। अब वो पूरे 25 दिन निकालना उसके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती। वो उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही मतलब है ना बारीकी से उस चीज़ को देखा। तब वो बता रहे हैं कि बेटा, आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखा है। और हाँ, आपने भी देखा है, आप जब छोटे थे उस समय आपने भी देखा है कि हमारे जो पड़ोसी थे वो है ना बिना मतलब में है ना, और कितना है ना वो खर्च कर देते, और बाद में है ना बहुत ही मतलब है ना बड़प्पन दिखाने के लिए हमारे पास है ना मतलब है ना लेकर के आते थे। लेकिन अंदर ही है ना, अंदर वो बहुत ही है ना परेशान रहते थे कि हमने जो सामान खरीदा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूँगा इस चैप्टर के माध्यम से कि हमें बहुत ही सोच समझ करके पैसा है वो खर्च करना चाहिए। बेफिजूल में और कहीं अनाप शनाप किसी के बहकाव में आन करके हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी बचत है वो भविष्य में क्या कर सकती है, हमें बहुत ही अच्छे क्या करा सकती है, भविष्य के दर्शन करा सकती है। आज हम दुख सुख पा करके अगर कुछ धन बचत करते हैं तो आने वाले जो संकट का समय है, कभी ना कभी व्यक्ति के अंदर है ना, जीवन के अंदर है ना कोई ऐसा समय आता है प्यारे बच्चों, वो उस समय है ना वो धन बचाए हुआ है वो बहुत ही काम में आता है। जैसे आज का जो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो बहुत ही, जिन लोगों ने उस समय बचत की थी पिछले वर्षों में, आज उन्होंने अगर उस बचत को इस लॉकडाउन के दौरान अगर काम में लिया है तो कितना मतलब है ना उनको सुकून मिला होगा। और जिनके पास में बिल्कुल भी बचत के नाम पर धेला ही नहीं था, उन लोगों की स्थिति के बारे में जान करके आपको भी ताज्जुब होगा कि किस प्रकार से वो दर दर की ठोकर खा खा करके और है ना एक दूसरे से मारा मारी या उधारी मांग मांग करके कैसे परेशान हुए थे, ये आप इस चीज़ को बहुत ही भली भांति से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में हमें जो बात बताई गई है कि इस धन के सदुपयोग की और मितव्ययिता की, वो हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, उनको ढालना चाहिए, जिससे आने वाले जो संकट का समय है वो क्या करे, हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरे समय के साथ में बीते। तो अब आप अपनी अपनी है वो पुस्तक है वो ले लीजिए और अब हम इस पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस पुस्तक के माध्यम से एक एक लाइन को, इस चैप्टर को हमें पढ़ते जा रहे हैं और आप भी पढ़ते जाएंगे। तो चेस्टरफील्ड कहता है अपने बेटे को कि प्रिय पुत्र शुभाशीष, शुभाशीष का मतलब होता है शुभ आशीष, आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीष आशीर्वाद, कि अच्छा आशीर्वाद तुम्हें। इधर मैंने तुम्हें कई विषयों पर कई पत्र लिखे। वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे विषयों पर, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर तुम्हें बहुत सारे लेटर लिख करके मैंने आपको भेजे हैं। उद्देश्य यही था, उनका एक ही उद्देश्य था, क्या, कि पढ़ लिख कर बड़े होने पर तुम जीवन का सामना विश्वास के साथ में करो। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चों, क्योंकि विश्वास पर ही क्या है, सब कुछ कायम है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आपका है ना वो विश्वास बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिग जाएगा और आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए कि अगर हम
किसी कार्य के अंदर है ना काम करने में अगर ठान लिया और विश्वास कर लिया कि मैं जीत करके और अपनी है ना मंजिल को प्राप्त करूँगा, तो बेझिझक या ये कह सकते हैं आप है ना ज़रूर उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। आज इस पत्र में जो एक दूसरी बात बताने जा रहा हूँ वह है पैसे खर्च करने का सही तरीका, कि कैसे धन का सदुपयोग हो। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे आपको उन्हें अच्छे अच्छे विषयों पर पत्र लिखे और उद्देश्य यही था कि आने वाला जीवन है वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आज का जो विषय है वो क्या है, धन का सदुपयोग, कि धन का कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं। अब जल्दी ही तुम उस उम्र में पहुंचने वाले हो कि जब तुम्हारे हाथ में जेब खर्च या तुम्हारी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे होंगे। यानी कि आज तक तुमने ना मतलब जो भी खर्च किया है उसके बारे में ना तो कभी आपने सोचा ना कभी समझा, लेकिन आप एक ऐसी मतलब है ना एज में आने वाले, ऐसी उम्र के पड़ाव में आने वाले हो जहां तुम्हें है ना बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करना होगा। तो मेरी एक ही राय है कि आप है ना उन चीज़ों को अपने अभी से शुरुआत कर दोगे तो आने वाला जो जीवन है वो आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा और बहुत ही सुनहरा होगा। ध्यान रखो कि यहाँ खर्च का मतलब रोटी कपड़ा और मकान पर खर्च करना नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति की सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान। प्रत्येक व्यक्ति को इन चीज़ों पर खर्च करना ही पड़ता है, इसको खर्च नहीं कहते। ठीक है, इसको हम क्या नहीं कह सकते, खर्च नहीं कर सकते। रोटी हमें खानी है, कपड़ा हमें पहनना ही है, रहने के लिए हमें मकान चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, खर्च नहीं कह सकते। ये एक सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरी करना पड़ता है। हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान के लिए खर्च करना पड़ता है। बेशक यही है कि कुछ व्यक्ति हैं रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं, मकान के लिए भी बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं, कहने का मतलब, और अन्य चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। एक साधु संत ने कहा था कि प्यारे बच्चों, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में उसको तन ढकने के लिए है ना अच्छे कपड़े हैं, लेकिन जब भी वो क्या कहीं जाता है तो वो क्या करता है, या शादी विवाह में जाता है या कोई वार त्यौहार होता है तो वो क्या करता है, बाज़ार में जा कर के नए जोड़ी कपड़े लेकर के आता है। जबकि उसको पता है कि मेरा जो शरीर है उसको ढकने के लिए मेरे पास में पहले से ही 10 कपड़े जोड़ी पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो हम क्या करते हैं, नए जोड़े ला करके रख देते हैं और पहले वाले है ना वो बेचारे पड़े पड़े धूल फांकते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रोटी कपड़ा और मकान, अगर इस पर भी हम खर्च की बात करें तो इनको खर्च नहीं कह सकते। तो ये तो ज़रूरतें हैं, लेकिन ज़रूरतें कहने का मतलब कि उतनी होनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। कह रहे हैं आगे, इसका मतलब स्कूल वह सब तो तुम्हें परिवार में मिल ही जाता है, कि रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा भी मिल जाता है, रहने के लिए मकान भी मिल जाता है, तो ये तुम्हें परिवार से मिल जाता है। इसका मतलब है स्कूल और डॉक्टर की फीस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में खर्च किया जा रहा है तो वो भी खर्च है, वो भी एक आवश्यक अंग है। उसके बाद में अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर को फीस दे रहे हैं या डॉक्टर की दवाई लेके आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक आवश्यकता की चीज़ है। तो वहाँ अगर धन खर्च किया जा रहा है तो उसको भी हम खर्च नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात बता रहे हैं, मेरा मतलब सिर्फ उस पैसे के खर्च से है जिसका खर्च करना या खर्च न करना तुम्हारी इच्छा पर है। कि कई बार हमें धन है वो हमारी इच्छा पर भी खर्च करना पड़ता है। हम प्यारे बच्चों कहीं जा रहे हैं और रास्ते में चलते चलते अगर मान लो हम भूखे थे तो कहीं है ना होटल पर रुक करके खाना खा लिया तो वो खर्च नहीं है, लेकिन हमारा जो पेट है वो पहले से भी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी हमने है ना रास्ते में अगर है ना 100-200 या 500 रुपये खर्च कर दिए, वो क्या है, फिजूल खर्ची है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट है वो पहले से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या कर दिया,
फालतू में 500 रुपये खाने के नाम पर खर्च कर दिए, पीने के नाम पर खर्च कर दिए, तो वो क्या है, एक खर्च है, उसको कहते हैं खर्च करना। वो आपकी इच्छा पर है, या जिसे तुम मूल रूप से अपना ही पैसा कहोगे और जिसके लिए तुम्हें न तो कोई हिसाब रखना ज़रूरी है और न घर वालों को हिसाब देना। तो ये बिल्कुल जो अपने पुत्र को बता रहे हैं चेस्टरफील्ड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हमें हमारी पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें हमें घर वालों को ये बताना नहीं पड़ता है कि आपने किस में खर्च किए, ठीक है ना, लेकिन और ना उसका हिसाब रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन पैसों की बात कर रहे हैं जो केवल 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 क्या है, आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे और किसको दे करके खर्च करेंगे या किस प्रकार से उसको खर्च करेंगे। उन पैसों की यहाँ बात की जा रही है। तो आगे बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है या भविष्य में जो तुम्हारे पास होगा उसे एक समझदार आदमी की तरह खर्च करो। कि एक समझदार व्यक्ति क्या कैसे खर्च करता है उसकी तरह तुम्हें क्या करना चाहिए, ये धन है वो खर्च करना चाहिए। अब समझदार व्यक्ति देखिए कैसे क्या खर्च करता है। समझदार व्यक्ति जानते हो, समझदार व्यक्ति क्या करता है, वह अपने पैसों से कभी कभी अपनी रुचि की किताबें और पत्र पत्रिकाएं तो खरीदता ही है, यानी कि बुक्स वगैरह मैगजीन वगैरह वो तो खरीदता ही है। साथ में कभी कभी अपने प्रिय मित्रों को वर्षगांठ, यानी कि उनकी जन्मदिन है या और कोई एनिवर्सरी है या और कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें या दूसरे अवसरों पर प्यार से कुछ छोटे मोटे उपहार आदि भी दे करके अपने आप को और उन्हें खुश रख करता है। यानी कि आपकी जो पॉकेट मनी है या आपकी जेब खर्च है या आपके पास में ऐसा धन जिसको आपको ना तो घर वालों को बताना है ना आपके पास में कैसे क्या खर्च किया उसका कोई हिसाब रखना है या हिसाब करना है किसी को, तो उस पैसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के किसी जन्मदिन पार्टी पर या किसी और में या कोई ऐसे अवसर पर हम उनको क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए या उनको खुश करने के लिए उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ उसकी बात कर रहे हैं ये। मुझे याद आ रहा है, लेखक कह रहा है, ये जो चेस्टरफील्ड है वो बता रहे हैं कि मुझे याद आ रहा है कि मेरे बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था डेविड। विदेशी है ये कहानी या पत्र भी कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डेविड नाम का एक व्यक्ति था जो उनका दोस्त था। अक्सर काफ़ी पैसा रहता था उसके हाथ में, पर वह उसे खर्च करना नहीं जानता था। यानी कि पैसे होने के बावजूद भी वो उनको सही तरीके से या सही सलीके से खर्च करना उसको नहीं आता था। हर बार खर्च करने के बाद में पछताता था कि काश खर्च न किया होता। बिल्कुल, ये बाद में निकलता हमारे मुंह से कि काश वो चीज़ मैं न लेके आता, काश ये जूते नहीं लेके आता, काश ये ऐसा काम मैं न करता। तो प्यारे बच्चों, बाद में केवल हमारे पास में क्या बच जाता है, पछतावा। और पछतावा जब करता है कोई व्यक्ति तो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताने से फ़ायदा है। तो पछताने से जब चिड़िया चुग रही थी तो तब तो आपने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। कहने का मतलब आप जब फिजूल खर्ची कर रहे थे उस समय तो आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, और अब जब आपके पास में कुछ नहीं बचा है तो आप क्या कर रहे हैं, केवल पछता रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। इसके अलावा आपके पास में कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि उसके बाद में केवल हमारे पास में पछतावा ही बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। आगे कह रहे हैं कि स्कूल में डेविड की बात बता रहे हैं कि स्कूल में खर्च करने के लिए डेविड के पिता उसको महीने भर के पैसे देते थे। अब उसको क्या कर देते कि जो भी पैसे देते वो कहते कि आपको क्या करना है, 1 मंथ चलाना है, यानी कि 1 माह ये पैसे क्या करने हैं, खर्च करने हैं आपको। लेकिन पर वह उन्हें 2-4 दिनों में ही खर्च करके क्या कर देता, उनको उड़ा देता। क्या करता, वो खिलौनों की दुकान में घुसता और लौटता तो उसके हाथों में खिलौने ही खिलौने होते। फिर बहुत से खिलौने शौकिया खरीदता,
खरीदे हुए थे, यानी कि शौक के, बस दिखा सुंदर लगा उठा लिया, कहीं दूसरा देखा कहीं सुंदर लगा उठा लिया, कि शौक पूरे करने, अपने चाव पूरा करना है बस। उसको ये मतलब नहीं है कि ये कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ें उसको क्या कर देती, बाद में परेशान करती। अब बता रहे हैं कि सिर्फ सुंदरता के लिए या बिना किसी काम के, या बहुत से ऐसे खिलौने भी जो कभी उसने खेले ही नहीं, यानी कि उन खिलौनों को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे खिलौने ला ला करके वो क्या कर देता, घर में भर देता। और एक ही किस्म की गेंद यदि 4 रंगों में है तो सब एक एक, यानी कि बहुत सारी गेंद है ना, वो क्या कर देता, उठा लाता। कोई मतलब नहीं, गेंद से खेलना तो एक से ही है, 10 से थोड़ी खेलना है। तो अलग अलग कलर की होंगी तो क्या वो अच्छी खेलने में आएंगी क्या? खेलना तो एक से ही है। तो कहने का मतलब है कि एक से जहाँ तो एक से ही होता है, खेलना तो एक से ही होता है, पर उसे सिर्फ इकट्ठा करने का शौक, बस उसको तो कलेक्ट करना, बहुत सारा भंडार भर के रखने का शौक था, जो उसके लिए क्या कर देता, बाद में पछतावा कराता उसको। नतीजा होता है परिणाम, रिजल्ट। हर बार वही होता था, समय से बहुत पहले ही हाथ खाली और उधार का सिलसिला कि हाथ खाली हो गया, उसको पैसे मिलते कितने दिन हो गए, 1 महीने के लिए, और वो क्या कर देता, उसको ख़त्म कर देता 3-4 दिन में ही। अब उसके बाद में जो 25-26 दिन बचते, उसमें क्या करता है, वो उधारी ले करके अपना काम चलाता। तो ये जो उधारी का सिलसिला एक बार प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाता, शुरू हो जाता है, उसके बाद में वो रुकने वाला नहीं है, और उसके कारण इतनी ज़िंदगी है वो क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो उधारी की ज़िंदगी जीते हैं प्यारे बच्चों, उनसे आप पूछना और उनके बारे में आप कभी है ना जानना कि कैसी उनकी लाइफ बन जाती है। उधार की ज़िंदगी है वो बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी उथल पुथल वाली ज़िंदगी हो जाती है। कभी इसका उधारी चुकाओ, कभी इसका उधारी चुकाओ, कभी इस कार कभी उस कार कभी, कहने का मतलब उधार की ज़िंदगी है वो एक लाचारी वाली ज़िंदगी हो जाती है, जो कभी भी क्या नहीं होती, पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती।